हेलो एवरीवन, आज एक नए सफर पे चलेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हम आपको एसिडिक नेचर समझा चुके हैं, अल्कोहल में, फिनॉल में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। उसके अलावा बेसिक नेचर हम एक्सप्लेन कर चुके हैं अमीन्स में। उसके अलावा हेलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड में रिएक्टिविटी ऑर्डर। उसी टाइप से ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो अल्डिहाइड और कीटोन्स को कॉमनली कार्बोनाइल कंपाउंड्स भी बोला जाता है। कार्बोनाइल कंपाउंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें कार्बोनाइल ग्रुप मेन फंक्शनल ग्रुप होता है। कार्बोनाइल ग्रुप ये एक पोलर ग्रुप है। कार्बन ऑक्सीजन में जो डबल बॉन्ड है उसमें पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के पास। तो ऑक्सीजन पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर आता है पॉजिटिव चार्ज। अब आप सबको पता है कार्बोनाइल कंपाउंड की जो मेन रिएक्शंस होती है वो होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जो अटैकिंग स्पीशीज होता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? कार्बोनाइल कार्बन पर। न्यूक्लियोफाइल को कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करना है, तो उस पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना इजीली न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। तो अब जो कार्बोनाइल कंपाउंड अल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है कि कार्बोनाइल कार्बन पे कितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। तो कोई भी एटम या ग्रुप जो कार्बोनाइल ग्रुप के पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज करते हैं वो कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्टिविटी को भी डिक्रीज कर देते हैं। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, कार्बन पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, और आगे से रिपीट करते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप पोलर ग्रुप है। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है। न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना है कार्बोनाइल कार्बन पर। अब जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना इजीली अटैक होगा। तो ये जो दो वैलेंसी आप देख रहे हैं, ये यदि ऐसे ग्रुप हैं जो कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज करते हैं तो वो कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्टिविटी को भी डिक्रीज करें। ये कॉन्सेप्ट है। देखिए, पूरे ऑर्गेनिक में दो टाइप के ग्रुप होते हैं, कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं। कहां पे इंक्रीज करते हैं? कार्बोनाइल कार्बन की। अब कार्बोनाइल कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यदि इंक्रीज होगी तो उसका पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा। भाई इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, यानी पॉजिटिव चार्ज कम होगा। पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। इसलिए कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। तो इधर देखिए, विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करने वाले ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी तो क्या होगा? कार्बोनाइल कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा। अब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर पाएगा। अब न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक करेगा मतलब कंपाउंड की रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो बस एक लाइन में आप याद रखिए, रिलीजिंग ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप की रिएक्टिविटी कम करते हैं और विड्रॉइंग ग्रुप कार्बोनाइल कंपाउंड की या ग्रुप की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। ठीक है। अब यहां पर तीन कॉन्सेप्ट्स हैं। इंडक्टिव इफेक्ट भी लगता है कुछ कंपाउंड में जब आप रिएक्टिविटी डिस्कस करेंगे। स्टीरिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट भी आता है और रेजोनेंस इफेक्ट के कारण भी रिएक्टिविटी इंक्रीज या डिक्रीज होती है। अब कैसे होती है, वन बाय वन सभी को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस। ये फॉर्मल्डिहाइड है, सिंपलेस्ट अल्डिहाइड। ये कार्बन वाला ज्यादा एसिटाल्डिहाइड, इसमें और एक कार्बन बढ़ा दिया प्रोपेनॉल्डिहाइड। तो इन तीनों में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, कोई बता सकता है? कॉन्सेप्ट वही अप्लाई करना है जो अभी आपको समझाया है, बताइए। यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट का कॉन्सेप्ट है। यहाँ कार्बोनाइल ग्रुप से हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। एसिटाल्डिहाइड में एक मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप रिलीजिंग ग्रुप है। तो रिलीजिंग ग्रुप क्या करेगा? कार्बोनाइल कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज करेगा। प्रोपियोनॉल्डिहाइड में इथाइल ग्रुप है, एक कार्बन और बढ़ गया, तो मिथाइल से ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होता है इथाइल का, तो और ये ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कम कर देगा। तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज कम होगा रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। तो जितने भी प्योर अल्डिहाइड है जहां कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है
फॉर्मल्डिहाइड मोस्ट रिएक्टिव अल्डिहाइड, उससे कम रिएक्टिव एसिटाल्डिहाइड, उससे कम प्रोपियोनल्डिहाइड, उससे कम ब्यूटाल्डिहाइड। मतलब जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ेगा रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी। क्लियर है, समझ में आ गया? अब देखिए ये अल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड, और ये एसीटोन। एक अल्डिहाइड और एक कीटोन है, तो अल्डिहाइड और कीटोन में रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है? तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर एक ही अल्काइल ग्रुप है, यहाँ दो अल्काइल ग्रुप है, तो नेचुरली ये दो अल्काइल ग्रुप है, मतलब ये दोनों मिलके पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज कर रहे हैं। वहां एक ही रिलीजिंग ग्रुप है, यहाँ दो दो रिलीजिंग ग्रुप है, तो नेचुरली ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड्स आर ऑलवेज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। ठीक है, अब देखिए ये डाइमिथाइल कीटोन है, ये डाइथाइल कीटोन है, ये डाई आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, ये डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन, और ये है डाई टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन। अब सारे ही कीटोन है, पहले हमने अल्डिहाइड में डिस्कस किया रिएक्टिविटी ऑर्डर, फिर एक अल्डिहाइड और एक कीटोन में लिया, अब ये सारे कीटोन्स हैं, तो ये तो आपको तुरंत समझ में आ रहा है सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? डाइमिथाइल कीटोन। अब सभी में दो दो अल्काइल ग्रुप हैं, लेकिन अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ रहा है, ये मिथाइल है, ये इथाइल है, ये आइसोप्रोपाइल है, ये टर्शियरी ब्यूटाइल है। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो इंडक्टिव इफेक्ट तो बढ़ेगा, लेकिन उसके अलावा क्या बढ़ेगा? उसके अलावा स्टीरिक इफेक्ट भी बढ़ेगा, ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ेगा। भाई जो न्यूक्लियोफाइल आएगा उसको कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करना है, तो यहाँ तो वो इजीली अटैक कर पाएगा क्योंकि ये मिथाइल है, छोटा साइज है, लेकिन ये टर्शियरी ब्यूटाइल है तो पूरा कवर कर लेगा कार्बोनिल ग्रुप को, ये अटैक नहीं करने देगा। इंडक्टिव इफेक्ट तो बढ़ा रहा है, पॉजिटिव चार्ज तो कम कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ स्टीरिक हिंड्रेंस भी प्रोड्यूस कर रहा है। तो व्हाट इज स्टीरिक इफेक्ट? ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ अटैकिंग रिएजेंट प्रोड्यूस्ड बाय बल्की एटम और ग्रुप। बल्की एटम और ग्रुप जो हिंड्रेंस या ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करते हैं अटैकिंग रिएजेंट के पाथ में, उसी को बोला जाता है स्टीरिक इफेक्ट। और स्टीरिक इफेक्ट दो चीजों से बढ़ता है, एक तो नंबर ऑफ बल्की एटम या ग्रुप से, दूसरा उनका साइज इंक्रीज होने से भी ये इंक्रीज होता है। तो यहां पर आपने देख लिया, यहां नंबर तो बढ़ नहीं रहा है अल्काइल ग्रुप का, सभी में दो दो अल्काइल ग्रुप है क्योंकि सभी कीटोन है, लेकिन साइज बढ़ रहा है। तो साइज बढ़ने के साथ स्टीरिक इफेक्ट बढ़ेगा, इसलिए ऑर्डर क्या होगा? मोस्ट रिएक्टिव कीटोन होगा एसीटोन, उससे कम रिएक्टिव होगा डाइथाइल कीटोन, उससे कम रिएक्टिव होगा डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन, और लीस्ट रिएक्टिव कीटोन होगा डाई टर्शियरी ब्यूटाइल कीटोन। समझ में आ रहा है कंसेप्ट? यदि आपको याद है तो इजीली सारी चीजें समझ में आएंगी, इजीली आप अप्लाई कर सकते हैं। अब फिर से अलग कंपाउंड ले रहे हैं, एक हमने लिया है एसिटाल्डिहाइड, दूसरा लिया है बेंजाल्डिहाइड। ये एलिफेटिक अल्डिहाइड है और ये एरोमेटिक अल्डिहाइड। अब यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? सबसे पहले हमने इंडक्टिव इफेक्ट डिस्कस किया, फिर स्टीरिक इफेक्ट डिस्कस किया, तो अब क्या बचा? रेजोनेंस इफेक्ट। तो यहाँ रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट लगेगा। इसमें रेजोनेंस है क्या? नहीं है। बेंजीन कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड सिस्टम में उसमें रेजोनेंस होता है, तो जैसे ही बेंजीन आएगा रेजोनेंस इफेक्ट नेचुरली आ ही जाएगा। एरोमेटिक अल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं वो हमेशा एलिफेटिक अल्डिहाइड कीटोन से कम रिएक्टिव होते हैं, या एलिफेटिक अल्डिहाइड कीटोन एरोमेटिक कंपाउंड से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। कैसे होता है रेजोनेंस? आपको पता है, देखिए बेंजाल्डिहाइड कार्बोनाइल ग्रुप में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट हो जाएगी ऑक्सीजन पर, उसमें आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। कार्बोनाइल कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, जैसे ही पॉजिटिव आएगा बेंजीन की एक पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ये विड्रॉ कर देगा, तो बेंजीन की पाई इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ गई, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, तो जो पॉजिटिव कार्बोनाइल कार्बन पे आना था वो कहाँ शिफ्ट हो गया? ऑर्थो पोजीशन। अब ये फर्दर डीलोकलाइज होगा बाकी दोनों डबल बॉन्ड के साथ, ये पैरा पे भी आ सकता है, इसके साथ डीलोकलाइज होगा तो, और इसके साथ डीलोकलाइज होगा तो इस ऑर्थो में पॉजिटिव आ सकता है। तो अल्डिहाइड के साथ यदि बेंजीन प्रेजेंट है तो वो कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है? विड्रॉइंग इफेक्ट, और पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स हो रहा है बेंजीन रिंग के साथ।
अब आप सोचिए कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कार्बोनाइल कंपाउंड की मेन रिएक्शन से, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक तो कार्बोनाइल कार्बन पे होना है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज तो वहां है नहीं, वो कहां चला गया है, बेंजीन पर। तो बेंजीन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा क्या? नहीं होगा। तो इसलिए एरोमेटिक अल्डिहाइड हो या कीटोन हो, वो रेजोनेंस इफेक्ट के कारण लेस रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू एलिफेटिक अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। समझ में आया? बिल्कुल इजी है। और एक क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिया एसिटोफिनॉन मिथाइल फिनाइल कीटोन, बेंजोफिनॉन डाइफिनाइल कीटोन, बेंजल्डिहाइड। अब इन तीनों में बताइए रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? बिल्कुल आसान है, अभी इतना आपने समझा है तो ये तो बिल्कुल इजीली बता सकते हैं। बताइए क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे? फिर आप सोचने लग गए। सोचना नहीं, कंसेप्ट जो सीखा है वो अप्लाई करना। तो देखिए बेंजल्डिहाइड क्या है? क्या है ये? एल्डिहाइड। एसिटोफिनॉन क्या है? ये कीटोन है, मिथाइल फिनाइल कीटोन। बेंजोफिनॉन क्या है? ये कीटोन है, डाइफिनाइल कीटोन। तो अभी हम लोगों ने जो समझा है कि एल्डिहाइड्स आर ऑलवेज मोर रिएक्टिव देन कीटोन, तो मोस्ट रिएक्टिव तो बेंजल्डिहाइड हो जाएगा, क्योंकि बेंजीन तो तीनों में है। ठीक है, तो बेंजल्डिहाइड मोस्ट रिएक्टिव। उससे कम रिएक्टिव इन दोनों में कौन होगा? तो इसमें एक बेंजीन रिंग है, इसमें दो बेंजीन रिंग। तो सबसे पहले बेंजल्डिहाइड, फिर एसिटोफिनॉन, उसके बाद नंबर आएगा बेंजोफिनॉन का। तो मोस्ट रिएक्टिव बेंजल्डिहाइड, फिर एसिटोफिनॉन, फिर बेंजोफिनॉन। है समझ में? क्योंकि यहाँ दो बेंजीन रिंग है, रेजोनेंस ज्यादा होगा। इन दोनों में रेजोनेंस इक्वल है, लेकिन यहाँ मिथाइल रिलीजिंग ग्रुप है, और वैसे भी ये कीटोन है। अल्डिहाइड वैसे भी कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव होता है। सबसे पहले अल्डिहाइड, फिर कीटोन में डाइफिनाइल कीटोन लीस्ट रिएक्टिव, क्योंकि रेजोनेंस ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? थैंक यू।